तो एक बार की बात है, भगवान श्री हरि के परम स्नेही और देवताओं के ऋषि कहे जाने वाले नारद जी अपने मेघ ज्ञान पर सवार होकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले। वे भगवान श्री हरि का नाम जप करते चले जा रहे थे, तभी उन्हें लगा कि उनके मार्ग में कुछ बाधा आ गया है। जब उन्होंने ध्यान से विमुक्त होकर आंखें खोलकर देखा, तो अपने सामने एक विशालकाय पर्वत को पाया। जब नारद जी और मेरु पर्वत का आमना सामना हुआ, तो नारद मुनि ने उस पर्वत को प्रणाम करते हुए उनसे मार्ग मांगा। उसने नारद जी की बात अहंकार पूर्वक सुन उन्हें उत्तर दिया, मैं केवल विशेष लोगों के लिए ही मार्ग देता हूँ, बाकी लोग मार्ग बदल कर जाते हैं। नारद जी को बात बड़ी अटपटी लगी, परंतु उन्होंने विनम्र स्वर में फिर से कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ, आपको तो ज्ञात है मैं सदैव दूसरे मार्ग से ही यात्रा करता हूँ, परंतु आज समय का अभाव है, तो कृपा कर आप मुझे मार्ग दे दें। नारद जी ने कहा, यदि इंद्र आपको मुझे मार्ग देने के लिए कहे, तो क्या आप मुझे मार्ग दे दोगे? तो मेरु पर्वत ने कहा, नहीं, मैं मार्ग नहीं दूंगा। नारद जी ने फिर कहा, यदि वरुण देव आपको मुझे मार्ग देने के लिए कहे, तो क्या आप मुझे मार्ग दोगे? तो मेरु पर्वत उनसे भी फिर से कहते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल भी मार्ग नहीं दूंगा। तो इन पर नारद जी समझ गए कि अब सही मौका आया है और मुस्कुरा कर बोले, क्या तुम पवन देव के कहने पर भी मुझे मार्ग नहीं दोगे? तब मेरु झुंझला कर चिल्लाया और कहा, हाँ, उसके कहने पर भी मैं तुम्हें मार्ग नहीं दूंगा। यह सुनते ही नारद जी जोरों से हंसने लगे और उनकी इसी हंसी को सुनते हुए मेरु को अपनी गलती का आभास हुआ, क्योंकि पवन देव पर्वतों के राजा है और अपने ही राज के विरुद्ध जाना मेरु का अपराध था, परंतु अहंकारवश वह अभी भी अपनी गलती को ना मानकर अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो सीधे पवन देव के पास जा पहुंचे और उन्हें समस्त गाथा कह सुनाई, जिसे सुनकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने मेरु को दंड देने का निश्चय किया और वे अपने पूरे वेग से बहने लगे। मेरु ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, परंतु वायुदेव के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसका मस्तक कटकर धरती पर आ गिरा और इसी के साथ टूट गया उसका घमंड भी।